हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेकमेक। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। किस चैप्टर से कितना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। किस चैप्टर से या फिर किस टॉपिक से थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर या फिर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसका सिलेबस बेसिकली क्या रहता है जो सबसे पहले आपको कवर करना है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स और एक और सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए, फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। तो देखिए, अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात करूँ, हीट ट्रांसफर अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। यानी कि आपको आपने एसएससी जेईई देखा होगा, एसएससी जेईई में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, है ना? कम वेटेज रहता है और सब्जेक्ट्स में और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत कम वेटेज रहता है। लेकिन आरआरबी में ये चैप्टर भी आपसे ये सब्जेक्ट भी आपसे पूछा जाता है और इस सब्जेक्ट के अंदर 3 ही पार्ट है बेसिकली। केवल आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं या फिर 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। पहला तो आपको पढ़ना है कंडक्शन। सेकंड अगर मैं बात करूँ आपके पास है रेडिएशन और थर्ड आपके पास है कन्वेक्शन। तो सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है हीट ट्रांसफर के अंदर। अब इसमें देखो, एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ किससे क्या पूछा गया है। तो ये है इसका वेटेज, इसको समझिए आप। मैंने आपको बताया कि भाई हीट ट्रांसफर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। एक तो रेडिएशन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा क्या है कंडक्शन। अब देखो, आपको वेटेज दिखाई दे रहा होगा, अगर आप वेटेज ध्यान से देखना चाहो, तो वेटेज की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर कंडक्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है ना? सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है? कंडक्शन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा टॉपिक इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन्स मैंने एनालाइज़ किए थे 10 100 से 150 क्वेश्चन्स लगभग, उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो था रेडिएशन। रेडिएशन लगभग 57 क्वेश्चन्स उसमें से मुझे रेडिएशन के देखने को मिले थे और कंडक्शन की बात करूँ तो 51 क्वेश्चन्स कंडक्शन के देखने को मिले थे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कंडक्शन भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कंडक्शन पे पहले फोकस कर सकते हो। सेकंड अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? कन्वेक्शन, ठीक है? अब देखिए, एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो आपके पास देखो मैंने एक टॉपिक और लिख दिया, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन और फिन्स। ये टॉपिक्स बेसिकली आपके हैं, ये भी किसके हैं? ये भी कंडक्शन के टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो इसका भी देखो 3 और 5 क्वेश्चन, 3 और 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 59 क्वेश्चन हो गए लगभग किससे? कंडक्शन से। तो कंडक्शन से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रेडिएशन। पहली प्रायोरिटी क्या होगी भैया? तो भाई हमें कंडक्शन पढ़ना है। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि हमें रेडिएशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और थर्ड प्रायोरिटी में आपको रखना अपनी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है 75% थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, और इसमें थ्योरेटिकल में ये नहीं कि भाई डायरेक्ट थ्योरी ही पूछी जा रही है ना? कुछ जैसे डेरिवेशन का दे दिया है उसके ऊपर से आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाए, वो भी आता है इसमें। और न्यूमेरिकल का जो वेटेज रहता है वो लगभग 25% न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक आपको जल्दी से कवर करने हैं। देखिए, ये मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। मैंने रेडिएशन में लिखे हैं। रेडिएशन में जितने भी इसके लॉज़ ऑफ रेडिएशन है ना? क्या है कि भाई लॉज़ ऑफ रेडिएशन जितने भी हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़ना अच्छी तरीके से, भाई लॉज़ ऑफ रेडिएशन को। अब इससे आपको थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है लॉज़ ऑफ रेडिएशन से। तो आपको लॉज़ ऑफ रेडिएशन अच्छे तरीके से आने चाहिए। सेकंड, शेप फैक्टर के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको शेप फैक्टर के बारे में पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। बेसिक्स डेफिनिशन जितनी भी हैं अपनी, रेडिएशन की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है उसको आपको अच्छे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपने एक चीज़ देखी होगी उसमें, रेडी जब आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, अल्फा प्लस रो प्लस टॉ बराबर 1। अब इसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछी जाती है, इससे ये भी आपको कवर करना है। ये तो होगा हमारा रेडिएशन कि भाई आप 4 चीज़ पढ़नी है आपको रेडिएशन में। अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर कन्वेक्शन के क्या है, लॉज़ ऑफ कन्वेक्शन जितने भी वो आपको पढ़ना है, और डायमेंशनलेस नंबर है ये आपको पढ़ना है कन्वेक्शन के अंदर। तो छोटा-सा 2 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, पहले आप लोग ये कवर करना। बात करते हैं अपने कंडक्शन की। कंडक्शन में थोड़ा ज़्यादा है, इसको आपको पढ़ना है। देखो,
सबसे पहले तो आपको बेसिक रूल्स पढ़ने हैं जितने भी हमारे कंडक्शन के अंदर, ये बेसिक रूल तो आपको पता ही होने चाहिए। सेकंड हमारे पास 2D और 3D में आपको देखने को मिलेगा स्लेब, सिलेंडर, स्फीयर्स, है ना? इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। फिन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो लॉज़ ऑफ कंडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिलता है हमें। इसमें आपको पता होगा हीट हम लोग जब ये हीट निकालते हैं ना, माइनस के ए डी टी ओवर डी डीएक्स, इस फ़ॉर्मूले के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है भाई लॉज़ ऑफ कंडक्शन। बेसिक्स हीट एक्सचेंजर की बेसिक्स आपको देख लेनी है। ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इसके बारे में आपको पढ़ना है और लम्प हीट कैपेसिटी एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से देखना है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हीट ट्रांसफर में जो कि आपको सबसे पहले कवर करने हैं और वेटेज भी मैंने आपको बता दी। लगभग आपको थ्योरेटिकल जो पोर्शन देखने को मिलता है वो 75% देखने को मिलता है और न्यूमेरिकल आपको 25% देखने को न्यूमेरिकल मिलता है। और सबसे पहले आपको क्या कवर करना है? कंडक्शन कवर करना है, फिर आपको रेडिएशन कवर करना है, फिर आपको कन्वेक्शन कवर करना है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि भाई जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें एनालाइज़ करके मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।